2.75 में जो इन्वॉल्वमेंट हुआ वो ऐसा था कि वो डेटा सेंट्रिक हो गए, सभी लोग डेटा सेंट्रिक, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन में डेटा का इंपॉर्टेंट बढ़ने लगा और जो कॉल इस्टेब्लिश होता था इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम होते गया। तो उसके बीच में अभी क्या हुआ कि 2.75 जनरेशन में एज टेक्नोलॉजी लाई, मगर उसका इतना बहुत सारा डेटा स्पीड फास्ट नहीं मिलता था। तो क्या हुआ, थर्ड जनरेशन के ऊपर एक डिस्कशन हुआ कि कुछ क्या न कर किया जाए कि जिसकी वजह से आपको अच्छा फास्ट रेट से डेटा मिले। तो उसके रिलेटेड क्या हुआ, मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं, तो सुनो, ये यहाँ पे नहीं है, ये पीपीटी के अंदर नहीं है। तो थर्ड जनरेशन के बारे में, 3G system promises unparalleled wireless access in way that have never been possible before, multi megabyte internet access, मतलब MB में आपको इंटरनेट एक्सेस मिलने लग गया वहां पे। इसके बाद कम्युनिकेशन यूजिंग वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब VoIP के ऊपर आपका कम्युनिकेशन चला गया। वॉइस एक्टिवेटेड कॉल, unparalleled network capacity and always on access are just some of the advantages being touched by the 3G developer. Companies developing 3G equipment have users having the ability to receive live music, conduct interactive web session, and have simultaneous voice and data access with multiple parties at the same time using a single mobile handset, whether driving, walking, or standing still in an office setting. So देखो 3G का क्या सबसे इम्पोर्टेंट था कि 3G में आपको लाइव, सबसे ज्यादा लाइव, मतलब ऑलवेज ऑन एक्सेस, just some of the advantage being touched with 3G developer. Companies developing 3G equipment, मतलब 3G के लिए अलग इक्विपमेंट बनने लगे। जैसे स्मार्टफोन है, अभी स्मार्टफोन में आपको कभी भी GPRS जी करके नहीं आएगा, वहां पे हमेशा ही देखो एक तो 3G आता था और अभी आपके लिए वोल्ट आता है या LTE आता है। LTE अभी 4G में अगर आप जाते हो तो 4G में आपको LTE दिखाई देता है वहां पे, और जब आप 2G में थे तब वहां पे आपको क्या दिखाई देता था, E या G, ये दोनों चीज दिखाई देती थी। मतलब E अगर रहा एज नेटवर्क हुआ और G रहा तो ये GPRS नेटवर्क हुआ। मगर 3G में 3G करके आता था। अभी बहुत कम लोगों के पास अभी मोबाइल होंगे, सब लोग क्या करते हैं कि एक साल में आपका मोबाइल आप चेंज करते हो। तो उसी तरह से 3G मोबाइल जिसके पास रहेगा वहां पे 3G लिख के आता था, 3G, तो नेटवर्क जब भी एक्सेस करते थे। मगर क्या हुआ पता है क्या कि एक उसका इंटेंशन क्या था, 3G का इंटेंशन क्या था, 3G का इंटेंशन ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही स्टैंडर्ड हो। जैसे मैंने देखो आपको 2G के लिए 4 स्टैंडर्ड बताए थे। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड जो था वो ग्लोबल सिस्टम मतलब GSM था, सेकंड IS 136 था, इसके बाद PDC था और IS 95 था। तो क्या हुआ, 3G जब डेवलप करने की बात आई तब क्या बोला गया कि क्यों ना हम वर्ल्ड वाइड एक ही स्टैंडर्ड रखे जो कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए काम में आए। तो क्या हुआ, इसके लिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ये फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU form a plan to implement global frequency band in 2000 megahertz range। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सर आप बोल रहे थे कि 2.5 2.75G तो 2 के अंदर ही आता था, तो 3G क्यों अलग कहा गया उसको, तो
तो आपने बोला था सर कि 1G में एनालॉग टेक्नोलॉजी यूज होती थी, तो उसका कन्वर्जन हुआ 2G में, जहाँ पे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो ठीक है, मगर 3G में ऐसा क्या हुआ? तो क्या हुआ 3G में डिफरेंस कि आपका जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो चेंज हुआ 3G में। 2.5 2G में जो फ्रीक्वेंसी बैंड था उसके अलग फ्रीक्वेंसी बैंड 3G के लिए मिला, और वो बैंड 2000 मेगाहर्ट्ज रेंज, क्या मतलब रेंज में था, 2000 मेगाहर्ट्ज रेंज में। तो ये मेजर डिफरेंस था 2G और 3G के बीच में, कि आपका फ्रीक्वेंसी बैंड डिफरेंस हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी बैंड डिफरेंस हुआ आपके इसमें। तो फ्रीक्वेंसी बैंड क्यों डिफरेंस हुआ? क्योंकि आपको डेटा रेट हाई चाहिए था, मतलब डेटा ट्रांसमिशन रेट हाई चाहिए था, इसके लिए ये चीज हुआ। इसके बाद जो ITU था, मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, उनका क्या प्लान था कि पूरे वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक ही सिस्टम हो। मगर क्या हुआ, ये कंपटीशन जो है ना वो अलग रहती है। तो उस कंपटीशन में क्या हुआ कि फिर से 3G का इवोल्यूशन जब हुआ, वो अलग से 2 स्टैंडर्ड में बढ़ गया, मतलब कि 2 स्टैंडर्ड में फिर से 3GB सिस्टम चला गया। वो इस स्टैंडर्ड में चला गया कि बहुत सारे नेशन CDMA टेक्नोलॉजी का यूज करने लग गए 3G में। बहुत सारे कंट्रीज जो है वो GSM, IS-136 एंड PDA ये बैंड इस्तेमाल करने लग गए। मतलब 3G का जो मेन इंटेंशन था कि उर्मिला, एनी डाउट? हेलो, ओके। सो 3G का जो मेन इंटेंशन था वो ऐसा था कि वर्ल्ड वाइड एक ही आपको ये मिले, क्या एक ही स्टैंडर्ड मिले, मगर हो नहीं सका वो। तो उसकी वजह से 3G का पॉपुलैरिटी कम रहा। अभी देखो 3G आया भी और गया भी और पता भी नहीं चला। तो उसके पीछे क्या हुआ कि उसका जो एक स्टैंडर्ड ना होने की वजह से उसका पॉपुलैरिटी कम हो गया। अभी ये भी दो इस पे डिवाइड हुआ, एक GSM इस्तेमाल करने के लिए IS-136 और PDA। ये कोई नेशन, बहुत सारे नेशन ने ये इस्तेमाल किया ये टेक्नोलॉजी। बहुत सारे नेशन ने CDMA टेक्नोलॉजी यूज की 3G के अंदर। ये दोनों में ये डिवीजन हो गया। अभी फिर से 3G इवोल्यूशन ऑफ CDMA सिस्टम, मतलब जो CDMA इस्तेमाल करते थे उन्होंने CDMA 2000 स्टैंडर्ड लॉन्च किया, और जो GSM इस्तेमाल करते थे, जो GSM IS-135 और PDC सिस्टम इस्तेमाल करते थे, उन्होंने WCDMA ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट की। मतलब जो डिवीजन हुआ उसमें CDMA 2000 हुआ और WCDMA हुआ। इट इज कॉल्ड एज ए वाइड बैंड CDMA टेक्नोलॉजी, या उसको बोलते हैं यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, UMTS। WCDMA based on the network fundamental of GSM as well as the merged version of GSM and IS-136 through edge। So अभी देखो, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे एयरटेल है, आपका आइडिया है, ये 4G में आए, मगर उनका 3G सर्विसेज भी था। मगर जो जियो है वो डायरेक्टली उन्होंने खुद को लॉन्च किया 4G के अंदर। मतलब उनका सभी स्ट्रक्चर जो है वो 4G रिलेटेड है, और ये जो कंपनीज है वो 3G रिलेटेड है। और 3G का बेस यहाँ पे मेंशन किया है, देखो 3G का बेस यहाँ पे मतलब लिखा है कि WCDMA is based on the network fundamental of GSM as well as merged version of GSM and IS-136 through edge। मतलब फिर से कहाँ पे आ गए, उनका फंडामेंटल क्या आया 3G का, 2G। मतलब फंडामेंटल मतलब आर्किटेक्चर वही है 2G का, मगर डिफरेंस कहाँ पे आया आपका? तो डिफरेंस आया आपके फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर। 3G का इसमें फ्रीक्वेंसी बैंड चेंज हुआ। सेकंड, उसमें क्या चेंज हुआ, उसमें जो भी
टेक्नोलॉजी है, जैसे WCDA में है और CDA में 2000 है, ये टेक्नोलॉजी आई, मतलब कि ये मेजर डिफरेंस है। इसके बाद 2G और 3G में और एक डिफरेंस था, उसमें आपको फास्ट डेटा रेट मिलता है 3G में 2G के अलावा। वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपके पास हाई बैंडविड्थ है, मतलब आपके पास फ्रीक्वेंसी अलग है, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको ज्यादा नेटवर्क एक्सेस मिलेगा। तो ये मैंने आपको ब्रॉड सेंस से जो आपके लिए एग्जाम में लगने वाला है 2G 3G 1G इसका डिफरेंस बताया। टेक्निकल मतलब किस वे से आप वो समझ सकेंगे कि किस तरह से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकेंगे। फिर भी मैंने क्या किया है आपके लिए कि एक कंपैरिजन बनाया है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कंपैरिजन ऑफ 1G 2G एंड 3G सर्विसेज। तो प्रेजेंट ऑन माय ब्लॉग, तो हम ब्लॉग के ऊपर चलते हैं, थोड़ा ब्लॉग के बारे में भी मैं आपको आपके साथ शेयरिंग करना चाहता हूँ। ये तो देखो यहाँ पे अगर आप गए तो पंकज 21 देसाई wordpress.com, इसके ऊपर आप गए तो यहाँ पे देखो कोर्स स्टडी मटेरियल करके एक मेनू दिखेगा, उसके अंदर आप जाओगे तो वायरलेस कम्युनिकेशंस करके आएगा। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर है, वीडियो लेक्चर से, पीपीटी पीडीएफ लिंक से, एनपीटीएल के लिंक से और ऑनलाइन रिसोर्सेज से। अगर आप वीडियो लेक्चर्स में जाते हो तो लुक एट दिस, यू गेट ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग यूनिट नंबर 1 2, यहाँ पे देखो 2 के पॉइंट्स है ये वीडियो लेक्चर के रिलेटेड, ये यूनिट नंबर 3 के पॉइंट्स है, ये यूनिट नंबर 4 के पॉइंट्स है, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, ये सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद अगर यहाँ पे आप जाते हो पीपीटी एंड पीडीएफ लिंक के ऊपर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ पार्ट ए पार्ट बी 1 2 3G कंपेरिजन, यूनिट 2 का पीपीटी है ये, यूनिट 3 का पीपीटी, यूनिट 4 का, यूनिट 5 का, यूनिट 6 का। अभी सिर्फ ऐसा है कि यहाँ पे आपको राइट्स नहीं दिए डाउनलोड करने के लिए, तो मैं कल या परसों में वो राइट्स आपको दे दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये स्टडी मटेरियल मिलेगा वायरलेस कम्युनिकेशन का। अगर आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज चाहिए तो 2 ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ पे मैंने डाले। तो उसके बाद एनपीटीएल लिंक है, एनपीटीएल का भी आपको यहाँ पे वीडियो मिलेंगे, ये एनपीटीएल का कोर्स है, ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो हम कंपैरिजन के बारे में बोल रहे थे, तो ये कंपैरिजन, लुक एट दिस कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन मोबाइल, सेकंड जनरेशन मोबाइल, थर्ड जनरेशन मोबाइल एंड फोर्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। सो ये पॉइंट्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हो उसको। ये मैंने इस जो सोर्स है, इस सोर्स से ये लिया है, ये सोर्स है इसका। यहाँ पे देखो ये इंट्रोडक्शन, मतलब कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ 1980s में, सेकंड जनरेशन 1993 में, थर्ड जनरेशन 2001 में और फोर्थ जनरेशन 2009 में जनरेशन हुआ। फर्स्ट कहाँ पे कमर्शलाइज हुआ? फर्स्ट जनरेशन यूएस में कमर्शलाइज हुआ, सेकंड जनरेशन फिनलैंड में कमर्शलाइज हुआ, थर्ड जनरेशन जापान में कमर्शलाइज हुआ और फोर्थ जनरेशन साउथ कोरिया में इंट्रोड्यूस हुआ। अभी देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज मेंशन की है, तो टेक्नोलॉजी AMPS, NMT, टैक, और यहाँ पे देखो सेकंड जनरेशन IS-95 GSM, थर्ड जनरेशन IMT 2000 WCDA में, जो मैंने पहले आपको बताया अभी पिछले लेक्चर में, और फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ LTE एंड WiMAX टेक्नोलॉजी के ऊपर। अभी यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, देखो यहाँ पे FDMA इस्तेमाल करते थे फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में TDMA CDMA, थर्ड जनरेशन में CDMA एंड फोर्थ जनरेशन में CDMA। यहाँ पे स्विचिंग टाइप सर्किट स्विचिंग, सेकंड जनरेशन में सर्किट स्विचिंग फॉर वॉइस एंड पैकेट स्विच फॉर डेटा,
पैकेट स्विचिंग एक्सेप्ट फॉर एयर इंटरफेस एंड पैकेट स्विचिंग। अभी यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड, स्पीड भी देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट जनरेशन का स्पीड है, ये वेरी था 2.4 kbps से 14.4 का ये था। उसके बाद ये 14.4 kbps सेकंड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन का देखो स्पीड, जो डेटा रेट, जो डेटा का स्पीड था वो देखो 3.1 mbps, तो ये kbps में था और ये क्या पे आया mbps में। ये डिफरेंस खास करे इसमें 2G और 3G में। और यहाँ पे देखो 4G में 100 mbps, 100 mbps, ये 100 mbps। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन डिजिटल वर्जन ऑफ 1G 2G का, और डिजिटल ब्रॉडबैंड और स्पीड इंक्रीमेंट, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थे 3G के। और 4G में वेरी हाई स्पीड और ऑल ISP। यहाँ पे फीचर्स में आता है वॉइस ओनली, मल्टीपल यूजर ऑन सिंगल चैनल, मल्टीपल फीचर वीडियो कॉल 3G में। और यहाँ पे 4G में आपका आता है हाई स्पीड रियल टाइम स्ट्रीमिंग। यहाँ पे सपोर्ट वॉइस ओनली सपोर्ट है, वॉइस एंड डेटा, वॉइस एंड डेटा एंड वॉइस एंड डेटा। इंटरनेट सर्विस नो इंटरनेट, 1G में इंटरनेट सर्विस नहीं थी। 2G में नैरो बैंड इंटरनेट सर्विस 3 नैरो बैंड। तो ये मेजर डिफरेंस है 2G और 3G में। यहाँ पे नैरो बैंड, यहाँ पे ब्रॉडबैंड, और 4G में अल्ट्रा ब्रॉडबैंड सर्विस अवेलेबल है इंटरनेट की। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बैंडविड्थ एनालॉग था, नो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड। यहाँ पे 25 मेगाहर्ट्ज, यहाँ पे भी 25 मेगाहर्ट्ज, और यहाँ पे 100 मेगाहर्ट्ज 4G में। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, अभी देखो ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी मेजर डिफरेंस है किसके अंदर, आपके 4G के अंदर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन जो था वो 8000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलता था। ये जो है ये GSM 9000 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज CDMA के लिए। मगर यहाँ पे देखो चेंज हुआ फ्रीक्वेंसी बैंड, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बैंड 2100 मेगाहर्ट्ज पे आया, ये 900 मेगाहर्ट्ज पे था। तो ये मेजर डिफरेंस आया। इसके बाद 4G के अंदर 850 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। अभी बैंड देखो फ्रीक्वेंसी टाइप, ये नैरो बैंड की फ्रीक्वेंसी थी 2G में भी, नैरो बैंड की फ्रीक्वेंसी थी, ये वाइड बैंड की फ्रीक्वेंसी है 3G में। तो ये भी डिफरेंस है। इसके बाद ये अल्ट्रा वाइड बैंड है, इसके लिए ये कर फ्रीक्वेंसी है 30 किलोहर्ट्ज, 200 किलोहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज। ये भी देखो ये डिफरेंस 2G और 3G में, 200 किलोहर्ट्ज और 5 मेगाहर्ट्ज एंड 15 मेगाहर्ट्ज 4G में। एडवांटेजेस थे सिंप्लेक्स नेटवर्क एलिमेंट, मल्टीमीडिया फीचर, SMS MMS ये पॉसिबल था 2G के अंदर। ये यहाँ पे देखो ये हाई सिक्योरिटी इंटरनेशनल रोमिंग, स्पीड हाई स्पीड हैंड ऑफ, और MIMO टेक्नोलॉजी ग्लोबल मोबिलिटी। डिसएडवांटेज था इसका लिमिटेड 1G का लिमिटेड कैपेबिलिटी, नॉट सिक्योर, पुअर बैटरी लाइफ, लार्ज फोन साइज, बैकग्राउंड इंटरफेरेंस। इसके बाद यहाँ पे 2G का था लो नेटवर्क रेंज, लो डेटा रेट। 3G में था हाई पावर कंजम्पशन, लो नेटवर्क कवरेज एंड हार्ड टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे एप्लीकेशन था वॉइस कॉल ओनली, 2G में वॉइस कॉल, शॉर्ट मैसेजेस, ब्राउजिंग। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 3G में पॉसिबल था, मोबाइल टीवी एंड GPS सिस्टम। यहाँ पे हाई स्पीड एप्लीकेशन, मोबाइल टीवी एंड वायरेबल डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं 4G में। तो इस तरह से ये आपको कंपैरिजन आ सकता है 1G, 2 जनरेशन, 3rd जनरेशन मोबाइल एंड 4th जनरेशन मोबाइल का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका, ये और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपके लिए।
कि मैंने आपको बताया था कि 3G इतना पॉपुलर नहीं हुआ, तो उसके पीछे का रीजन यहाँ पे भी मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताया है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताया है। सूरज शुक्ला, एनी डाउट्स? नो सर, वो गलती से हो गया। ओके ओके ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल फोन सिस्टम, यहाँ पे देखो 2G का सिस्टम मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाया है, 2.5 जनरेशन का है और 3 जनरेशन का है। तो यहाँ पे 2.2 जनरेशन में मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इस 4 टाइप में डिवाइड था ये सिस्टम। एक IS-95 करके था, एक GSM करके था और IS-136 एंड PDC था। तो ये 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर चलने वाला 2G था। अभी देखो यहाँ पे ये निकल के 2.5 जनरेशन में क्या हुआ, IS-95 का कनेक्शन IS-95B के साथ हुआ। GSM में देखो, GSM ने क्या किया, GPRS 2.5 में GPRS आया, HSCHD आया और 2.5 मैंने 2.75 बताया था। तो यहाँ पे देखो एज है, तो GPRS किसके साथ कनेक्ट हुआ, एज के साथ। तो यहाँ पे देखो ये 3 टेक्नोलॉजी। अभी 2.5 में देखो कितने उनके साथ मर्ज हुए, मतलब क्या, कितने साथ ऐड हुए, 1 2 3 4। GSM के साथ कितनी टेक्नोलॉजी ऐड हुई, अभी यहाँ पे देखो HSCHD, GPRS और एज। इनहांस करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी कभी भी क्यों लाई जाती है कि आपको कुछ तो भी इनहांसमेंट हो, आपके जो भी सिस्टम है वो इनहांस हो। तो इनहांस के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या इनहांस होना चाहिए, डेटा स्पीड, आप डेटा सेंट्रिक हो इसके लिए। तो यहाँ पे देखो IS-136 एंड PDC भी, अभी वो भी क्या हुआ, IS-136 एंड PDC उसने भी GPRS के साथ कनेक्शन किया और एज के साथ कनेक्शन किया। अभी 3rd जनरेशन में देखो, यहाँ पे 3rd जनरेशन में मैंने पिछले थोड़े देर पहले बताया था कि 2 इसमें डिवाइड हो गए, जो नेशन थे वो, और वो भी उन्होंने अलग अलग खुद की टेक्नोलॉजी लाई। तो यहाँ पे देखो IS-95 इस्तेमाल करते थे 2G में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका खुद का CDMA 2000, CDMA 2001XEV एंड CDMA 2003XRTT ये ग्रुप डेवलप किए। मतलब ये ग्रुप, मतलब सॉरी, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने ये बेस रखा, किसका, 3G का। और इस साइड में देखो, जो नेशंस GSM इस्तेमाल करते थे या IS-136 इस्तेमाल करते थे, उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की 3G के लिए, WCDMA, एज, TD-SCDMA। मतलब यहाँ पे देखो फिर से जो इंटेंशन था 3G का कि वर्ल्ड वाइड एक ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो नहीं सका, फिर से उसमें डिवीजन आ गया 2। और ऐसा डिवीजन आया कि उसमें बहुत सारा, मतलब वाइड चेंज हुआ दोनों टेक्नोलॉजी के बीच में। और वो नेशंस अलग अलग, मतलब इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये क्यों आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड में आपको कभी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है, मतलब वायरलेस मोबाइल मिलेंगे हर जगह पे, मगर वो कौन से टेक्नोलॉजी के ऊपर चलते हैं, तो अलग अलग नेशन ने अलग अलग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। जैसे मैंने आपको बताया, हम GSM आर्किटेक्चर के ऊपर चलते हैं, हमारा नेशन जो है वो GSM आर्किटेक्चर के ऊपर चलता है। तो GSM आर्किटेक्चर मतलब हम GPRS इस्तेमाल करते थे 2.5G में, HSSD इस्तेमाल करते थे और एज। और अभी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, WCDMA, क्योंकि हम ये टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर है। इसीलिए ये 3G टेक्नोलॉजी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 3G का बेस जो है वो 2G के जो भी स्ट्रक्चर है, जो जैसे GSM है, ये आर्किटेक्चर है, ये टेक्नोलॉजी, ये आर्किटेक्चर है। तो WCDMA भी टेक्नोलॉजी है, वो बेस है GSM आर्किटेक्चर के ऊपर। तो उसी तरह से GPRS एक आर्किटेक्चर, एक टेक्नोलॉजी है। तो यूनिट नंबर 3 या 4 में हम GSM आर्किटेक्चर भी देखेंगे,
जीपीआरएस आर्किटेक्चर भी देखेंगे तो आपको ये ब्रॉड सेंस से पता चल जाएगा कि ये कैसे वर्क होता है। अभी सिर्फ मैंने आपको क्या बताया कि इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल फोन, मतलब 2G, 2.5G, 3G क्यों बोलते हैं या किस तरह से ये वर्क होते हैं, इसके लिए खासकर मैंने आपको ये चीजें बताई, इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल फोन सिस्टम। तो ये जो मैंने आपको 3G की टेक्नोलॉजी बताई उसके रिलेटेड भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 3G टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो लुक एट दिस, दिस इज 3G ओवरव्यू। मतलब मैंने पहले ही बता के रखा है ये सब चीजें, सिर्फ मैं आपको थोड़ा फास्ट लेके चलता हूँ ये 3G के ऊपर। तो देखो ये रूट्स ऑफ 3G, ये एनालॉग था 1G में, 2G में GSM CDA में ये आया, 2.5G में GPRS एज आया, और ये WCDA में यहाँ पे आया जो मैंने पहले आपको बताया था। ओके, इसके बाद 1G, 2G फर्स्ट डिजिटल मोबाइल टेलीफोन, 2.5G ट्रांसमिट फ्रॉम 2G टू 3G, 3G स्टैंडर्ड IM 2000। अभी देखो ये 3G एंड फ्यूचर वायरलेस वर्सेस बैंडविड्थ। तो यहाँ पे देखो बैंडविड्थ था ये 2G, GPRS, 3G, 3.5G और 4G, ये बैंडविड्थ के रिलेटेड ये ग्राफ है। तो ये बैंडविड्थ के हिसाब से, बैंडविड्थ जैसे बढ़ता गया उतना आपको डेटा स्पीड बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये सब चीजें यहाँ पे उसके बाद 3G का एडवांटेज, 3G का एडवांटेज क्या था, 3G फोन्स। तो मुझे एक आपको एक मतलब आप देखो कि 3G फोन में 4G कार्ड डाल सकते हैं, मतलब डालते हैं, वो छोटा स्लॉट आता है उसमें, माइक्रो स्लॉट उसमें बैठता है, मगर आपको ना 4G की सर्विस नहीं मिलती है वहां पे, वो 3G की सर्विस देता है। तो वाई 3G मोबाइल, तो इसीलिए देखो कभी का आप कम मोबाइल फोन खरीदने के लिए जाते हो तो वो बोलता है 4G इनेबल्ड फोन। तो 4G इनेबल्ड फोन मतलब व्हाट, और 3G इनेबल्ड फोन मतलब व्हाट, कि उसमें 4G का कार्ड डाला तो 4G का स्पीड नहीं मिलता है, या 4G का नेटवर्क मिलता है आपको तो 3G का ही नेटवर्क मिलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप थोड़ा इसके ऊपर सोचो कि क्यों ऐसे होता है। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि 3G के फोन में अगर 3G इनेबल्ड फोन होगा और वहां पे माइक्रो स्लॉट होगा तो यहाँ पे ना आपको कभी भी LTE लिख के नहीं आता है, जो कि 4G इनेबल्ड फोन में LTE लिख के आता है, LTE। तो वो आप देखो, मगर फिर 3G मोबाइल इम्प्रूव डिजिटल वॉइस कम्युनिकेशन, लार्जर बैंडविड्थ, हायर डेटा रेट, greater subscriber capacity, fast packet based data service like email, short message service and internet access as broadband speed, ये 3G का एडवांटेज था। इसके बाद 3G के रिलेटेड मैंने बताया कि ये दो प्रोजेक्ट काम करते थे, 3GPP थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट और ये जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट 2। उसके दो स्टैंडर्ड मैंने पिछले आपको इसकी में बताया। ये रेडियो इंटरफेस है 2G का, सॉरी 3G का, ये IMTS के ऊपर ये इंटरफेस, आपको उसकी जरूरत नहीं, इतना मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। ये फ्रीक्वेंसी बैंड है 2000 का। 1G, अब देखो फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये देखो 1G प्लस 106 ये फ्रीक्वेंसी बैंड, ये 2G का एशिया यूरोप का ये बैंड है, ये 1710 1800 ये डेक PC 2G एंड 3G, और ये देखो 2500 ये फ्रीक्वेंसी बैंड 2600 तक के फ्रीक्वेंसी बैंड है 3G का, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टेक्नोलॉजी 3G सुपीरियर फॉर अदर डिजिटल स्टैंडर्ड लाइक GSM कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड यूज वर्ल्ड वाइड। 3G टेक्नोलॉजी WCDA में मैंने और CDA में 2000। 4G टेक्नोलॉजी में देखो 4G डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्ट and digital video broadcast for wide area broadcasting, local multi-point distribution system, microwave multi-point distribution system, ये 4G टेक्नोलॉजी है।
मैंने 3G के बारे में बताया आपको, WCDMA और CDMA 2000, ये दो टेक्नोलॉजी है। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। वो ये इवोल्यूशन पाथ मैंने पहले लेक्चर में बताया कि ये GSM से GPRS निकला, एज निकला और WCDMA तक आया। ये जो CDMA 1 IS-95 था, ये जो है वो इस्तेमाल करने वाले CDMA 2000 और CDMA 2001X EV डू और CDMA 2001X EV DV ऐसे आया। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये भी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर नहीं हुआ, 3G सिस्टम पॉपुलर नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन ऐसे ही था कि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अलग अलग नेशन ने अलग अलग इस्तेमाल की, इसकी वजह से वो पॉपुलर नहीं हो सका। और अभी 4G टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई और बहुत नेशन ने 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर भी अभी उन्हें लॉन्च, मतलब वो गए हैं अभी। तो ये आपको बताना, मैंने आपको ये बताया 4G और 3G के बारे में। 2G 4G और 3G ये टेक्नोलॉजी के बारे में। ये WCDMA के पैरामीटर है कि डायरेक्ट स्पीड 5 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ है। इसके बाद फ्रेम साइज देखो, ये स्लॉट देखो, ये WCDMA का है। और ये आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने आपको ये बताया। ओके, सो ये हो गया आपका WCDMA CDMA 2000। और विथ रिस्पेक्ट टू योर ये जो इवेल्यूशन है ये सबसे बेसिक है। मतलब आप में ना, अगर आपको इवेल्यूशन आया एग्जाम में और आपको अगर ऐसा आया कि इवेल्यूशन ऑफ मोबाइल फोन सिस्टम, तो ना ये डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया और उसके ऊपर से 1G 2G 2.5G और 3G लिख भी दिया तो भी नो इशू। और आपको अगर ऐसे आया कि कंपेयर बिटवीन